मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ के अंदर एक बहुत ही प्यारी हिकायत नकल की। फरमाते हैं एक बादशाह था, उसका एक ही बेटा था। बादशाह ने अपने बेटे को इल्म दीन हासिल करने के लिए एक आलिम दीन के पास भेजा। वो बादशाह कितने अच्छे थे जो अपनी औलादों को आलिम दीन बनाते थे, अपनी औलादों को कुरान और हदीस का इल्म सिखाते थे। काश अगर हमारे हुक्मरान ये भी अपनी औलादों को कुरान और हदीस का इल्म सिखाते तो आज मुल्क इस नहज पे न पहुंचता, बल्कि आज मुल्क के अंदर इस्लामी कवानीन राइज होते और इस्लामी कवानीन की पासदारी की जाती पूरे मुल्क के अंदर। अगर हमारे बादशाह खुद इस्लाम से वाकिफ होते, अपनी औलादों को दीन इस्लाम सिखाते, कुरान और हदीस का इल्म पढ़ाते, तो आज ये सारे मामलात और मुश्किलात न होती। मौलाना रूम फरमाते हैं कि बादशाह ने अपने बेटे को आलिम दीन के पास भेजा इल्म हासिल करने के लिए। तो एक दिन उस्ताद साहिब ने ये हदीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान उस बादशाह के बेटे को पढ़ाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समता नजा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। तो उसी दिन से बादशाह के बेटे ने जब ये हदीस पाक सुनी तो उसने ये तहिया, ये नीयत कर ली कि फिर आज के बाद बोलना नहीं है, खामोश ही रहना है। वापस गया, बादशाह बुला रहा है लेकिन बेटा आवाज नहीं देता, बेटा बोलता नहीं है। जो भी उसको बुलाता है बेटा बोलता नहीं है। बादशाह ने बड़े बड़े डॉक्टर्स बुलाए, बड़े बड़े माहिर तबीब बुलाए, हकीम बुलाए, लेकिन बादशाह का बेटा बोलता नहीं है। एक बहुत ही समझदार हकीम आया, उसने मशवरा दिया, ए बादशाह सलामत, अपने बेटे को सुबह सैर के लिए भेजा करो और इसके साथ एक और शख्स को भी भेजा करो। बादशाह ने एक बंदे की ड्यूटी लगा दी जो बादशाह के बेटे के साथ सैर के लिए जाता था। रोजाना सैर के लिए जाते थे। कुछ अरसा गुजरा, कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन सैर के लिए जा रहे हैं तो एक बहुत ही घना दरख्त आया, उसके नीचे से बादशाह का बेटा भी गुजर गया और साथ वाला खादिम भी गुजर गया। पीछे से एक शिकारी आ रहा था जिसकी कमान के अंदर तीर भी मौजूद था, वो भी दरख्त के नीचे से गुजर गया। जब वो दरख्त से गुजर गया, पीछे से चिड़िया ने आवाज दी तो उसने वहां से ही तीर मारा और चिड़िया जमीन पे गिरी। तो बादशाह के बेटे ने उस वक्त ये बोलकर कहा, सदक़त या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब, आपने सच फरमाया है। जब तक ये चिड़िया खामोश रही है उस वक्त तक ये आफियत के अंदर रही है, जैसे ही बोली है तो इस पे मौत आ गई है, ये दरख्त से नीचे जमीन पे गिर गई है। उसने ये अल्फाज बोले, वापस पलटे जब सैर करके तो खादिम ने बादशाह को बताया कि आज इस तरह मामला पेश आया, एक दरख्त के नीचे से गुजरे, शिकारी भी गुजरा। सारा मामला जब बयान किया तो बादशाह ने कहा, मेरे बेटे को लटका दो। लटकाया गया और जल्लाद को हुक्म दिया कि इसको एक दुर्रा लगाओ। जब दुर्रा मारा गया तो बादशाह का बेटा फिर बोला और बोलकर कहा, सदक़त या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब, आपने सच फरमाया है। जब तक खामोश रहा हूं उस वक्त तक आफियत के अंदर रहा हूं, जैसे ही जुबान खोली है मुझ पे भी कहर पड़ गया है। अहबाब गिरामी, पता चला कि इंसान जब तक खामोश रहता है, इंसान आफियत के अंदर रहता है, इंसान सुकून के अंदर रहता है, इंसान कई मुसीबतों से बच जाता है। इंसान जितना ज्यादा बोलता जाता है वो मुसीबतों के अंदर फंसता जाता है। इसलिए तो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, अल मर्उ मखबूबुन ताहता लिसानिही, आप फरमाते हैं कि इंसान एक छोटे से उज़्व के नीचे लिपटा हुआ है, यानी जुबान के नीचे। जब तक इंसान बोलता नहीं है इंसान के ऐब नहीं खुलते, पता नहीं चलता आलिम है या जाहिल है, क्या हैसियत है इस बंदे की, क्या अखलाक है इस बंदे के। जब इंसान बोलता है फिर इंसान के ऐब खुलते हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि जब भी किसी महफिल के अंदर जाओ खामोश बैठो, जब तक बोलोगे नहीं खामोश बैठोगे उस वक्त तक तुम्हारे ऐब नहीं खुलेंगे, पता नहीं चलेगा कि क्या हैसियत है इसकी, क्या अखलाक है इसके। जैसे ही बोलोगे हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं फिर आपके ऐब खुलना शुरू हो जाएंगे। तो पता चला कि इंसान जब भी किसी महफिल के अंदर जाए खामोश